नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। दुखी चमार द्वार पे झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहे तो आओ ना, ऐसा न हो वे कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह में आग लग जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? के थाने में जाके एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे ऊपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धो के रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे भला? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा ला, पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ा जल्दी क्रोध चढ़ता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी दे देना, हाँ लेकिन तू मत छूना। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, पाव भर घी, लौन, हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, पर तुम कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेके पंडित जी से अर्ज करने चले। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाते? नजराने के लिए उनके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा जी दूर ही से दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पे तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोली की बिंदी होती। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग लेके छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पे आ चुके होते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध के खड़ा हो गया। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी,
छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा पहले ही प्रदान कर रहे थे। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चले आए रे दुखिया? दुखी ने सिर झुका के कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज। कुछ साइत सगुन मुहूर्त विचार दीजिए, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। सब सामान ठीक करके आया हूँ। ये घास कहाँ रख दूँ? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके फिर चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा के ला देना और भूसा घर में रख देना। दुखी फौरन हुकुम की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने भी सुबह से कुछ न खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर दूर था, वहाँ खाने चले जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था, पर वह अभी भी उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने को तैयार पड़ी थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर लकड़ी का भरपूर वार किया गया, पर गट्ठे पे कुछ असर न आया। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने में तर हो रहा था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं आता हूँ। पंडित जी के घर से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी अभी रसोई बनी थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पे खड़ा होकर बोला, मालिक, जरा आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है जी? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवें चढ़ा के कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्र के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही न रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हो गई। कह दो चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो इसी लकड़ी से उसका मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चला है। पंडित जी ने उसे समझा के कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज को छुआ तो नहीं? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दोगी तो तुम्हारा क्या जाता है? काम तो हमारा ही कर रहा है। और कोई ये लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में क्यों आया पर? पंडित ने हार कर कहा,
ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आया तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक ही आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र लोग हैं, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। कोई चमार थोड़े ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर इतनी भी अक्ल ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पे माथा टेक कर बोला, पंडिताइन माता, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। चमार की ही तो अकल है, नहीं तो थोड़ी ना ऐसे लात खाते। पंडिताइन चिमटे में पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट के आड़ में दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितना जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडित से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार के तो दिखाए, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल के गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेके जुट गया। खट 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 की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमार को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र में समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 तो बच ही जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पे हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बन के कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, कौन धूप में मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत तो आई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नाहक ही हकलान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो भाई, ब्राह्मण की रोटी हमको बचेगी। गोड़, पसने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मूंछों पे ताव देकर भोजन किया और फिर आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ करवाता है तो खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उन सब से भी बढ़कर निकले, ऊपर से धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। गोड़ को उस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये न फटेगी, चाहे अपनी जान ही बेशक दे दो। दुखी सोचने लगा, बाबा ने एक गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़ने में ही नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़े।
मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पे 100 काम पड़े हैं। काज परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आके फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर के लाता तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर झोवे को उठाने वाला भी तो कोई चाहिए। अकेला भरा हुआ झोवा उससे उठता न था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं भूसा ख़त्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जोए पे सिर रखे सोया है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू तो सो रहा है। लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी पर भूसा ढोने में ही सांझ कर दी क्या? उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर मुहूर्त भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा जाता है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले मन में सोच रखी थी सब भूल गया। पेट पीठ में दसा जा रहा था। आज सवेरे से जलपान भी तो न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था बेचारे को। जी डूबा जा रहा था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं मुहूर्त ठीक न बिचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है। मुहूर्त का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे, जिसे चाहे बना ले। पंडित जी गांठ के पास आके खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार, कस के मार। अबे जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगा? हाँ, बस फटी ही जाती है। दे उसी दरार पर और मार। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चलाई जा रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ रही थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छिटक कर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खा के गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां कर दे कि चूल्हे में दी जा सके। दुखी न उठा। उन्होंने फिर उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़ा ही रहेगा दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाके देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो मर गया। पंडिताइन हक बगाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमारों के मोहल्ले में जाके कहलवा दो कि मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरा ब्राह्मणों का ही मोहल्ला था। केवल एक गोड़ का घर था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता इधर ही से जाता था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर
कौन पानी भरे। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी भी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने चमारों के मोहल्ले में जाके सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी वहां पहुंचे, पर चमारों का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पे आके सिर पीट पीट के रोने लगी। उसके साथ 10-5 चमारिन भी आ गई थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना आया। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का जो रोब छाया हुआ था, एक भी न मिनखा। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं को सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा कहीं सुना है, कोई शास्त्र में पढ़ा है? पंडिताई ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सबका गला भी तो नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ही न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है जी। पंडित, हाँ हाँ बहुत मनहूस है भाई। पंडिताइन, अभी से ही दुर्गंध उठने लगी है। पंडित, चमार था ससुरा, खाद अघात, किसी पर तो विचार न था, जाने क्या क्या खाते थे। पंडिताइन, इन सबको घिन भी तो नहीं आती। पंडित, भ्रष्ट हैं साले सबके सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला ही था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर स्नान किया, दुर्गा पाठ किया, घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का फल था। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।